Good afternoon all. This is Chanchal Nagar, lecturer IMT College of Polytechnic, Department ASH. Uh, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ बोहर। बेसिकली बोहर ने क्या बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। The electrons have fixed energy is called energy levels। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। Amount of energy required to move an electron another energy level is called quantum। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में मूव करेगा तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम क्वांटम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बेसिकली हमारा ये जो मॉडल है ये जो बेस्ड है वो है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसके लिए बोले, ये मॉडल हमारा जो है श्रोडिंगर ने प्रपोज किया था, और इस मॉडल का जो मेन पॉइंट था वो यही था कि हमारा इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कहीं भी मिलने की, वो कभी भी जीरो नहीं होती है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वो कभी भी जीरो नहीं होगी। ये कुछ मॉडल्स हैं हमारे। इसके बाद है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। The energy levels of electrons are labeled by principal quantum number n. Each energy sublevel corresponds to an orbital of a different shape which describes where the electron is likely to be found। जो हमारे एनर्जी लेवल्स होंगे जिनको हम लोग क्वांटम नंबर्स भी बोलते हैं उन्हें हम n से डिनोट करेंगे। बेसिकली हमारा जितने भी एनर्जी लेवल होंगे, लाइक n हमारा जो होगा, जैसे मान लीजिए अगर n की वैल्यू हमारी n इज इक्वल टू 1 है तो वो हमारा रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एनर्जी लेवल को। उसके अलावा आपके जितने भी आपके सब एनर्जी लेवल होते हैं, लाइक एस पी डी एफ, ये सभी हमारे जो है ऑर्बिटल्स की शेप्स को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था ना कि प्रिंसिपल एनर्जी लेवल एन बराबर 1, तो ये होता है हमारी फर्स्ट सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मान लीजिए हमारा किसी का भी शेल, आप किसी भी शेल का अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 है तो वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल। इसके अलावा अभी आ जाते हैं हमारे शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। शेप ऑफ द ऑर्बिटल में मतलब हमारा जो ऑर्बिटल है उसका शेप क्या है, और अगर वो ओरिएंटेशन कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में आपका ओरिएंटेशन कर रहा है। सबसे पहले हमारा आता है 1s ऑर्बिटल। हमारी जो s ऑर्बिटल होती है ये हमारी न्यूक्लियस के सबसे पास होती है, और इसकी जो शेप होती है ये स्फेरिकल होती है। सेकंड है हमारा 2s ऑर्बिटल, सिमिलर टू 1s except the electron is most likely in the region farther from the nucleus। 2s ऑर्बिटल भी बिल्कुल हमारी 1s ऑर्बिटल की तरह होगी, लाइक स्फेरिकल इन शेप होगी, और ये भी न्यूक्लियस के काफी पास में होगी। p orbital, all the at the first energy level there is only one s orbital, after the second energy level there are two p orbitals look like dumbbells in the three dimension। बेसिकली p ऑर्बिटल क्या होता है कि s ऑर्बिटल के बाद हमारा जो सेकेंड सब शेल होता है वो होता है हमारा 2p ऑर्बिटल। और 2p ऑर्बिटल का हमारा जो शेप होता है वो डंबल के आकार का होता है, डंबल शेप होता है, जैसे कि आपको अभी यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। डंबल शेप होता है, और जो हमारा ओरिएंटेशन होता है वो थ्री डायरेक्शंस में होता है, लाइक पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। यहाँ आपको जो है ओरिएंटेशन दिखाया गया है एस ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और ये आपका जितने भी आप लास्ट में देख सकते हैं हमारे ये
जितनी भी आपकी पी ऑर्बिटल है उनका जो ओरिएंटेशन है वो सब कंबाइन हो चुका है, ऑल पी ऑर्बिटल्स फुल। यहाँ आपको ये डी ऑर्बिटल्स की शेप दिखाई दे रही है। बेसिकली डी ऑर्बिटल में क्या होता है, डी ऑर्बिटल इज लाइक डबल डम्बल शेप की होती है, और उसमें भी हमारी जो ओरिएंटेशन होगा वो थ्री डायमेंशन ही होगा, लाइक एक्स वाई एंड जेड। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी जो डी ऑर्बिटल है ना वो सभी चारों की चारों ऑर्बिटल्स एक साथ एडजस्ट कर दी गई हैं। मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी लेवल। अभी हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे जितने भी एनर्जी लेवल हैं उनमें हमारी एक एनर्जी लेवल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हमारा सबसे फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसका मतलब n इज इक्वल टू, अगर हमारा 1 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे 2, और n इज इक्वल टू अगर 2 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे 8, और अगर n इज इक्वल टू 3 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे 18। ठीक है, ऐसे ही जैसे जैसे हमारी n की वैल्यू बढ़ती है वैसे ही हमारी जो है शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स होंगी वो भी इंक्रीज होते चले जाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके जो है उसमें सब शेल्स, जिनको हम ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं ना, ऑर्बिट में जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स आपके ऐड होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, a detailed way of showing the order in which electron fill in around the nucleus। अब अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके ऑर्बिट है जिनको हम लोग शेल्स भी बोलते हैं, लाइक n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, है ना। और अब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, तो अभी हमको क्या देखना है कि उन ऑर्बिटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका एनर्जी लेवल होता है, या फिर मैं बोलूँ जो आपकी सबसे पहली सब शेल होती है वो होती है आपकी एस ऑर्बिटल। एस में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, और जो आपकी सब शेल्स होंगी वो होंगी एस पी डी एफ। एस बेसिकली सबसे पहली वाली सब शेल होगी जिसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद पी होती है, पी में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, और डी में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर सकते हैं। और अभी अब बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए हमको जो है कुछ जो 3 हमारे मेन रूल्स हैं उनको फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ आपका ये 1s ऑर्बिटल यहाँ बना हुआ है, तो हमारी 1 ब्रैकेट है हमारे पास, और 1 ब्रैकेट में हमारे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जाएंगे। इसके बाद हमारा पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में वी हैव 3 ब्रैकेट्स, तो तीन एक ब्रैकेट में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और पी ऑर्बिटल जो हमारा सब शेल है उसमें हमारे पास 3 आपके जो है ब्रैकेट है, तो मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद है हमारा डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम 5 ब्रैकेट है, तो अब हम इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। एंड फोर एफ ऑर्बिटल हमारा जो है हमारे पास, उसमें जो है हमारे पास मैक्सिमम होते हैं 7 ब्रैकेट्स हमारे पास होते हैं, तो उसमें हम लोग जो है मैक्सिमम आपका 17 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग उसमें फिल कर सकते हैं। तो जो हमारे लिए सबसे मेन रूल होंगी आपकी जो सब शेल्स होती हैं, ऑर्बिटल्स जो होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए सबसे पहला वाला आपका रूल होगा वो होगा अफबाउ प्रिंसिपल। सेकंड होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, अफबाउ प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल्स विद द लोवेस्ट एनर्जी फर्स्ट। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल्स में भरेंगे जिनकी एनर्जी सबसे कम होगी, लाइक
सबसे पहले हम लोग जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो 1s ऑर्बिटल में करेंगे, क्योंकि 1s की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। तो इनका अफबाउ ने अपना एक ऑर्डर भी दिया था इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे वो हम उन ऑर्बिटल्स में करेंगे जिनकी एनर्जी जो है सबसे कम होगी, सबसे लोवेस्ट होगी। सेकंड है हमारा पाउली पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। If two electrons occupy the same energy level, they must have opposite spin. तो पाउली ने बेसिकली क्या बोला था कि इतना तो हमको पता है कि एक ब्रैकेट में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन अगर हम एक ब्रैकेट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम फिल कर रहे हैं तो उनकी जो स्पिन होगी वो हमेशा ऑपोजिट होनी चाहिए। ऑपोजिट स्पिन क्यों होगी? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो होगी वो अगर अपोजिट नहीं हुई तो दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन स्टार्ट होगा। और आफ्टर रिपल्शन क्या होता है कि आपका पूरा मॉलिक्यूल या जो भी ऑर्बिटल है वो टूट जाएगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर रिपल्शन दोनों में होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, दूर भागेंगे। तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। तो पाउली ने अपना दूसरा जो आपका नियम था वो क्या दिया था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो हम आपका जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है किसी भी ऑर्बिटल में वो अपोजिट होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हुंड रूल। तो बेसिकली हमारा हुंड रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन। तो अगर मैं हुंड रूल की बात करूँ तो हुंड रूल हमारा बताता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयरिंग होती है, लाइक अगर मेरे पास आपका 3p ऑर्बिटल है तो उनमें मैं वन वन इलेक्ट्रॉन पहले सभी में फिल करूंगी, फिर उसके बाद ही उनकी जो है पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की स्टार्ट होगी। जैसे आपको ये 2p ऑर्बिटल का यहाँ बताया हुआ है, आपकी 2p ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि हम लोग ने पहले जो है सबसे पहले आपका p ऑर्बिटल में वन वन इलेक्ट्रॉन्स फिल करे थे। To start, we will use the orbital filling diagram help us with the electron configuration. ये आपका एक इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग का डायग्राम है जो कि जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने में। लाइक अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नीचे से देखते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 1s में, उसके बाद 2s में, फिर 2p6 में, एंड देन ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बोरोन है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 होता है, तो बोरोन में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे? तो सबसे पहले होगा 1s2 2s2 और फिर उसके बाद 2p1, क्योंकि बोरोन के पास सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2 ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसके बाद 2s2 ऑर्बिटल्स में 2 आ गए और फिर 2p1 में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये आपका पेरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट बताया हुआ है कि आपके जितने भी s ऑर्बिटल्स होंगे उस s ऑर्बिटल में आपके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको पेरियोडिक टेबल में कहाँ जगह दी गई है। ये आपका p ऑर्बिटल का है और मिडिल में होते हैं आपके d ऑर्बिटल के एलिमेंट्स और सबसे नीचे हमारे f ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होते हैं जो कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स होते हैं। अभी देखिए समरी ऑफ p ऑर्बिटल्स एंड d ऑर्बिटल। बेसिकली हम लोग ने अभी जो p और d ऑर्बिटल्स जो पढ़े थे उनकी जो शेप पढ़ी थी, अभी हम लोग उसकी जो है एक समरी देख लेते हैं। p orbital look like a dumbbell with three orientation px py and pz। बेसिकली p ऑर्बिटल क्या होता है, ये आपका एक डम्बल शेप का होता है जो कि ओरिएंटेशंस होती है, 3 ओरिएंटेशंस होती है px py एंड pz। डायग्राम में जैसे आप देख देख सकते हैं px ओरिएंटेशन, py ओरिएंटेशन एंड
pz orientation. Four of the d orbitals resemble two dumbbells in a clover shape. The last d orbital resembles as a p orbital with a donut wrap around the middle. बेसिकली क्या होता है कि आपकी फोर डी ऑर्बिटल होती हैं जो कि थ्री होती तो थ्री डायमेंशन ही है, लेकिन वो एक क्लोवर्ट शेप में असेंबल होती हैं, जिसको हम बोल सकते हैं डबल डम्बल भी हम लोग डी ऑर्बिटल को बोलते हैं। आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं। एन हम लोग ने भी पढ़ा था कि ये आपका एनर्जी लेवल होता है, एन इज इक्वल टू वन। तो बेसिकली ये एन है क्या? एन इज अ स्पेसिफाई द एनर्जी लेवल दैट द इलेक्ट्रॉन इज ऑन। एनर्जी एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एन का जो नाम होगा वो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपका क्या बताएगा? स्पेसिफाई द एनर्जी लेवल, आपकी एनर्जी लेवल को बताएगा। उसके बाद है हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर एल, जिसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये बताएगा आपका जो शेप होगी ऑर्बिटल की। इसके बाद हमारा थर्ड जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो होता है एम और एस। बेसिकली जो हमारा एम और एस ऑर्बिट आपका क्वांटम नंबर होता है, ये हमारा जो डील करेगा, ये हमारा डील करेगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन कैसी होगी, मतलब अपोजिट स्पिन है या नहीं है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से ओरिएंटेशन कर रहा है। आप देख सकते यहाँ फोर हमारा एनर्जी सब लेवल्स है। थैंक यू।